और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, कांग्रेस ने लोहरदगा से सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है। सुखदेव भगत ने चमरा लंडा के बागी तेवर की खबरों पर न्यूज 11 भारत से बातचीत में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि चमरा लंडा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बीजेपी और आरएसएस को फायदा हो। लोकसभा उम्मीदवार सुखदेव भगत से बातचीत के हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने। क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से लोहरदगा के मैदान में सुखदेव भगत इस बार फिर से मैदान में है। क्या रणनीति है, इस बार माहौल कितना बदला है, हम सीधे जुड़ेंगे कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत से। सुखदेव जी, फिर से 2019 के बाद आपको 24 में पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लोहरदगा जो कांग्रेस की पुरानी मजबूत जमीन के रूप में जानी जाती है, इस बार की लड़ाई में पिछली बार की तुलना में कितनी बदली है? मैं समझता हूं केवल लोहरदगा की बातें नहीं, पूरे झारखंड की जो तस्वीर है वो बदलाव की ओर बढ़ चुके हैं। और मैं समझता हूं कि झारखंड के साथ पूरे देश में राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ जो देश को बचाने के उन्हें जो कवायद शुरू की, उसका निश्चित रूप से असर झारखंड में भी है, लोहरदगा में भी है। और लोहरदगा में भी इसलिए है कि पिछली बार भी ये चुनाव जो बहुत कम मार्जिन जीता गया है, वो मैनिपुलेट करके भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे कहा जाए बेईमानी से, खूंटी और लोहरदगा दोनों सीटें वो बेईमानी से जीती थी। बहरहाल जीत तो जीत है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर मैं व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाते हुए, जो प्रतिनिधि जो हमारे सांसद हमारे रहे, लगातार 3 बार के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे सुदर्शन भगत जी, राज्यसभा सांसद रहे समीर उरांव जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अब मैं लोहरदगा, क्योंकि रिजर्व सीट है, एक लगातार एक सेंटिमेंटल इश्यूज है, सेंटिमेंटल इश्यूज के साथ एक आदिवासी पहचान अस्मिता की बात है कि एक तरफ हम जानवरों की गिनती करते हैं, शेरों की गिनती करते हैं, हाथियों की गिनती करते हैं, तो क्या जो आदिवासी समुदाय है जिनकी अपनी धार्मिक पद्धति है, पहचान है, आस्था है, श्रद्धा है, प्रकृति के पुजारी हैं, पाहन है, पुजार हैं, हमने कहा कि हमारे जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित हो ताकि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी हो। और भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं के प्रधानमंत्री जब यूएनओ गए थे, उन्होंने क्या दिया, देयर इज नो इंडिजिनस पीपुल इन इंडिया। वो आदिवासियों के अस्तित्व को ही वो नकार देते हैं। तो लड़ाई, मैंने कहा, एक ना केवल एक अस्तित्व की लड़ाई है, आइडेंटिटी की लड़ाई है। इस लड़ाई में इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई एक तरफ समीर उरांव जी हैं जो बनवासी को अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ सुखदेव भगत महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो आदिवासी को रिप्रेजेंट करते हैं। लड़ाई आदिवासी वर्सेस बनवासी, ये तो व्यक्तिगत रूप से हुई। अब अगर राज्य की बात करें, देश की बात करें, तो एक तरफ राहुल गांधी जी संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दूसरी ओर मोदी जी वो लोकतंत्र को ना केवल उन्होंने अपहरण कर रखा है, संवैधानिक संस्थानों का ना केवल अपहरण कर रखा है, उसे एक राजनीतिक टूल्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार फैब्रिकेटेड केस में भूंयर जमीन के बारे, जबकि सीएनटी एक्ट में भूंयर जमीन सेलेबल नहीं है कहीं से, उसके बारे में उनको जेल में डाला गया है। और अगर ईडी इतने ही संवेदनशील है, इतने निष्पक्ष है, तो भूंयर जमीन हमारा पल्स भी है, पल्स हॉस्पिटल आज भी खड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन आदिवासी है तो उसे आपने जेल में डाल दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा उदाहरण, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, एनोसका आदिवासी हैं, उनके आवास को अपने ईडी का कार्यालय बना दिया है, उसमें त्वरित गति से आपने बनाया है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और मोदी सरकार आदिवासी को, मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए तो वो बनवासी करते हैं, इसे इंसान के रूप में वो नहीं देखते हैं, एक दोयम दर्जे का नागरिक हैं या किसी और के रूप में देखते हैं, कोई और जगह के प्राणी हैं। तो इन्हें लगता है कि इन पे कोई भी हम शोषण करें, किसी प्रकार कार्रवाई के कुछ चीजें आएंगे नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो आदिवासी वर्ग है ना, ये शालीन जरूर हैं, लेकिन एक बात में तो अंग्रेजों से जब लड़ना होता है, निहत्थे भी होते थे तो अंग्रेजों से वो लड़ते थे। फिर तो मोदी की सरकार है, और जब लोकतंत्र बचाने की बातें, देश बचाने की बातें आई, जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात किया है, तो 1857 से पहले भी ये लड़ाई लड़ते थे। तो बहुत छोटी सी बात है। चर्चा ये भी है कि आपसे सटे हुए इलाके बिशुनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा बगावत कर सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या जेएमएम मनाएगा? मैं बता दूं कि
चमला लिंडा जी छोटे भाई की तरह हैं, 3 बार के विधायक हैं। और वो मैं समझता हूं कि चमला, आप भी जानते हैं, चमला लिंडा जी आदिवासी विषयों पे बहुत मुखरता से बातों को रखते हैं, कोई इशू जो तो लड़ते हैं। और आज ये लड़ाई, मैंने कहा, आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासी पहचान की बात है। चमला लिंडा जी समझदार है, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। आदिवासियत के इश्यूज पे जो लड़ाई हम लोग लड़े, महागठबंधन लड़ रही है, उससे फायदा हो। हेमंत सोरेन जी का जो आक्रोश है, अगर उनका लड़ने से लगेगा हेमंत सोरेन जी के वो विरोध में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। लगेगा जेएमएम के विरोध में जा रहे हैं, हेमंत सोरेन जी के विरोध में जा रहे हैं, आदिवासी के विरोध में जा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं इतने समझदार हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि पूरी चीजें जो है वो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई है। क्योंकि चमला लिंडा जी ने कहीं आपके माध्यम से कभी कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा? उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। तो वो डरी हुई सशंकित भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की रूमर्स वो फैलाए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासियत के लिए, आदिवासी रक्षा के लिए, अस्मिता के लिए और हेमंत सोरेन जी के संघर्ष के वो सहभागी बनेंगे। उसके विरुद्ध हुआ चमला लिंडा जी नहीं जाएंगे। ये थे कांग्रेस उम्मीदवार जिन्होंने कहा कि चमरा लिंडा ऐसा कोई कदम लोहरदगा में नहीं उठाएंगे जिससे बीजेपी और आरएसएस को इसका फायदा हो। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।